आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का ही टॉपिक है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का जो ये टॉपिक है बहुत ही बेसिक है, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे 9th 10th 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये बेसिक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे जब आप इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सेंटेंस जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो वही जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? आर्टिकल्स। तो टुडे जो है ना हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या। व्हाट इज आर्टिकल्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब आर्टिकल्स आपसे ये पूछ रहा है कि मतलब कोई भी पूछेगा कि टेल मी द कि व्हाट इज आर्टिकल्स, आखिर आर्टिकल्स होता क्या है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आई होप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनको पहले से ये पता होगा ऑलरेडी, है ना। प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको बहुत सारा अच्छा ऐसा ट्रिक है ना आपको इसमें समझाने वाला हूँ जो आपको ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, पूरा वॉच करना है। ठीक है, और आपको सारा कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग तो इतना समझ गए कि व्हाट इज आर्टिकल्स है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है उसके बारे में समझ लेते हैं कि कितने आर्टिकल्स होते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है ए होता है, एक जो होता है हमारा आर्टिकल्स में एन होता है, और एक आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है? द होता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी को डाउट? मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को इतना सारा क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स होता क्या है और आर्टिकल्स के कितने टाइप्स हो। अब हम जो आर्टिकल्स समझ लिए कि ए होता है, एन होता है, द होता है, ये आर्टिकल्स हो गए आपके। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है कि जो आर्टिकल्स ए है उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे फर्स्ट वाला जो आर्टिकल्स है वो क्या है? ए है। अब एनीबडी आस्क यू कि टेल मी द वेयर इज़ द यूज ऑफ ए आर्टिकल्स, देन आफ्टर वी हैव टू से कि हम लोग क्या बोलेंगे उनको कि ए जो आर्टिकल्स होता है उनका यूज़ जो है हम लोग कहाँ करेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो ए जो आर्टिकल्स है उसका यूज हम क्या, जैसे मान लो कि कोई वर्ड एक है रैट। ठीक है, तो ये वर्ड आपको दिया हुआ है और इस वर्ड से पहले, इस वर्ड के बिफोर में आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे ये आपको ट्रिक पता होगा, आप लोगों को इसका रूल पता होगा। देन आफ्टर वी हैव टू अप्लाई कि आर्टिकल्स ए एन या द, ऐसे या नो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो रैट जो हमको वर्ड दिया हुआ है ना रैट, तो उस रैट का जो फर्स्ट लेटर हमको देखना है। तो रैट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? रैट का फर्स्ट लेटर आर है, ऐसे या नो। तो आर जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर जो लेटर जो हमारा है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो ए आर्टिकल्स है ना, इसका रूल है, इसका यूज करने का जो मेथड है वो हम करते हैं अगर मान लीजिए कोई वर्ड दिया हुआ है, कोई वर्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और उसका जो फर्स्ट लेटर अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट के पहले हम क्या करते हैं? ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप सबको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, है ना। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं सेकेंड नंबर पे एन। कौन सा आर्टिकल? एन आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है? एनीबडी आस्क यू कि टेल मी द कि वेयर इज़ द यूज ऑफ एन आर्टिकल्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये पूरा बेसिक डाउट क्लियर हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीपली मतलब वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बेसिक वाली नॉलेज है। बस आप लोग को ये देखना है, पूरा वीडियो फुल वॉच करना है, आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड हम ले लेते हैं एन आर्टिकल के लिए कि हम कहाँ यूज़ करेंगे उसको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल है एरोप्लेन, है ना। तो एक वर्ड हमने लिया एरोप्लेन। आई होप एरोप्लेन का मीनिंग तो सबको पता होगा। एरोप्लेन मीन्स क्या होता है? जहाज, हवाई जहाज, ऐसे या नो। अब हमको ये देखना है कि एरोप्लेन जो वर्ड हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके पहले हमको यूज करना है कौन सा आर्टिकल? ए आर्टिकल यूज होगा या एन होगा या द। इसको अप्लाई करने के पहले, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू सी कि हम लोग ना इस वर्ड का फर्स्ट लेटर हम देखेंगे। वी हैव टू सी फर्स्ट लेटर, ओके, देन आफ्टर वी हैव टू अप्लाई। तो फर्स्ट लेटर इज द क्या है? ए है। तो आई होप सबको ये ऑलरेडी पता होगा कि जो भावेल्स होते हैं, भावेल्स जो होते हैं वो हाउ मेनी भावेल्स, कितने? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, ए ई
आई ओ यू, है ना, ये 5 वावेल्स होते हैं। तो इसका जो एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, और यहाँ पे जो ए हमारा क्या होता है, भावेल होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर भावेल आ जाए, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर भावेल आता है तो उसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, एन का यूज करते हैं। वहाँ पे देयर इज अ यूज ऑफ एन, वहाँ पे यूज हम किसका करेंगे, एन का यूज करेंगे। अगर कोई वर्ड दिया है, उसके पहले का जो फर्स्ट लेटर है अगर वो कांस्टेंट आ जाता है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। बट अगर कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर भावेल से आ जाता है, तो हम उसके बिफोर हम जस्ट क्या करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कंडीशन क्या है, ए का हम यूज़ क्या करेंगे, बिफोर कांस्टेंट लेटर, है ना, कांस्टेंट लेटर जो होगा उसके पहले ए का आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद जो एरोप्लेन जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर ए था और ए क्या था, भावेल था ना, तो भावेल के पहले हम लोग जो आर्टिकल यूज करते हैं वो एन आर्टिकल। ओके, आई होप इतना सबको डाउट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल है द, कौन सा आर्टिकल है, द आर्टिकल के बारे में। मान लो एक एग्जाम्पल लेते सिंपल सा, जैसे भारत, है ना, ये हमारे कंट्री का नाम है भारत, ऐसे है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो द आर्टिकल है ना, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं वो हमको पता है, यहाँ पे करना और समझना है। तो एनीबडी आस्क यू कि टेल मी द वेयर इज़ द यूज ऑफ द आर्टिकल, देन आफ्टर वी हैव टू से कि जो मान लो कि कोई भी ऐसा कंट्री का नाम हो सकता है या कोई भी ऐसा नेम हो सकता है या पर्सन का नेम हो सकता है या कोई रिवर या कोई भी ऐसा थिंग्स है जो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में क्या हो, यूनिक होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम, है ना, उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा कंट्री जो भारत है, तो पूरे वर्ल्ड में जो भारत कंट्री जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही है, इसके अलावा दूसरा तो नहीं है, इसका डुप्लीकेट तो नहीं है ना। तो हम इस भारत जो हमारा कंट्री है, इसके पहले जो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो क्या करो, आप चैनल को लाइक करना, चैनल और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारा, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिमालय, कौन सा, आई होप सबको पता होगा कि जो हिमालय जो हमारा माउंटेन है ना, माउंटेन जो है वो क्या है, पूरे इंडिया कंट्री में क्या है, एक ही है ना। तो जो हिमालय जो है इसका डुप्लीकेट तो नहीं है हमारे इंडिया कंट्री के अंदर, हमारे भारत कंट्री के अंदर, हमारे भारत कंट्री के अंदर हिमालय जो है उसका कोई डुप्लीकेट तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही है, ओनली वन है ना, इसके अलावा दूसरा नहीं है। तो हिमालय के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप सबको डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, किसी को इतना डाउट तो नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, बस इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में, है ना, अच्छे से समझा दिए हैं, डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है ना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।